कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा था कि अभी भी इंडिया में लोग पेड़ पे रहते हैं, 9 से 5 काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम करना है आपको दिन में, उसमें से भी 2-3 घंटे चोरी करना है ना, चाय पीनी है, ऑल दैट स्टफ। हाउ डू यू फील कॉन्फिडेंट? यू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू ड्रेस राइट। क्योंकि जब आप कॉलेज स्कूल से पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उस समय यही लगता है सबको कि मैं सबसे नॉलेजेबल हूँ, मुझको सारा कुछ पता लगता है। स्टार्टअप में काम करने का फायदा ये है क्योंकि आपको पता लगता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो मंच आवाज एक्सपर्ट्स की। आज हमारे मंच पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आए हैं जो कि लखनऊ में पले बड़े और उन्हें यूएस में और इंडिया में मल्टीपल बिजनेसेस। उन्होंने बड़े गेम्स जैसे ओलंपिक्स, रोज, कॉमनवेल्थ में आईटी सॉल्यूशंस दिए। आइए आज इनकी राय जानते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स भी लेते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू केम हियर। आपने अपना वक्त दिया और आज हम आपसे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हमारी ऑडियंस जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। सर, आपने अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया और आपकी इस जर्नी में आपका सबसे पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस प्लेस। इट्स ऑनर टू बी हियर विद यू एंड डिस्कसिंग थिंग्स। अभी आपने जब एक क्वेश्चन पूछा तो लोग सोचते हैं कि जो मेरा टेक्नोलॉजी बिजनेस है वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जिसके बारे में बताऊँगा कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। बट उसी समय मेरे को ख्याल आया कि जो मैंने पहला शायद बिजनेस शुरू किया था वो जब मैं स्कूल में था तब किया था। एंड दैट वाज सिंपल थिंग्स लाइक कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बना के सेल कर देना। जब कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ पे मैंने वीडियो क्या कहते हैं आपके कैसेट्स की डुप्लीकेशन का काम शुरू कर दिया। सो आई गेस वो एंटरप्रेन्योर का नेचर था, सो दैट स्टार्टेड ग्रोइंग। बट येस, द फॉर्मल बिजनेस दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड डिड नॉट स्टार्ट विद me starting something, but it started with me working in the space first and understanding कि उसमें आपको क्या सीखना है, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, अंडरस्टैंड करें आप, क्योंकि वो ज़रूरी है कि आप काम को समझना। और उसके बाद जब देखा कि इसमें अपने आप कुछ कर सकते हैं और वहाँ से शुरुआत। सो आपको पहले से पता था कि आप एंटरप्रेन्योर ही बनेंगे या ये अचानक से आया या परिस्थिति ऐसी थी? ये परिस्थिति ऐसी हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मिडिल क्लास से थे तो यही सोचा था कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, माँ बाप ने यही सिखाया था, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। सो वही किया। एंड बट अपॉर्चुनिटी आई एंड कुड नॉट रिफ्यूज दोस थिंग्स एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। सो हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। यस। ओके सर, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि फंडिंग और बूटस्ट्रैपिंग के बीच में, तो जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट, और आपने अपने वक्त पे क्या ज़्यादा प्रायोरिटी रखा, और अगर आज कोई शुरू करना चाहेगा तो उसे प्रेफरेबली किस चीज़ के साथ जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि आज लोग बहुत बज़वर्ड्स आ गए हैं मार्केट में, स्टार्टअप, बूटस्ट्रैप, फंडिंग, आईपीओस, और लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वर्ड्स यूज करते हैं। तो मैं पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं उसका ये बता दूं कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, अच्छा, और फंडिंग क्या होती है। फंडिंग इज फंडिंग ऑफ एनी बिजनेस, अच्छा, व्हिच इज टिपिकली गोइंग टू बी डन। और फंडिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस होता है। अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो देन यू आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉर अ लोन। सिंपल, आप कार खरीदते हैं जैसे, तो आप बैंक के पास जाते हैं उसकी फाइनेंस करने के लिए। अगर आपके पास नगद राशि नहीं है शुरू में खरीदने के लिए, उसको आप फाइनेंसिंग कहते हैं। अच्छा। या घर लेने जाते हैं तो आप कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद आप बाकी पैसा बैंक से लेते हैं, उसको हम फाइनेंसिंग कहते हैं। करेक्ट। अगर आपके पास सारा पैसा खुद का होता तो आपने अपना प्रोजेक्ट खुद फंड कर लेते। अगर आपको अपनी गाड़ी खरीदनी थी, आपके पास कैश है, तो आप जाके अपने को फंड कर लेंगे। तो पहले तो ये डिफरेंस हो गया फंडिंग और फाइनेंसिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? तो जब व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी चल रही है, अगर वो कंपनी डिसाइड करती है कि अब हम इंडिविजुअल होके नहीं, बट एक कंपनी ही किसी प्रोडक्ट में या एक न्यू वेंचर में या किसी एक न्यू वर्टिकल को शुरू करे, तो उसको बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, क्योंकि नाउ दैट इज बीइंग फंडेड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, नॉट बाय एन इंडिविजुअल। सो दैट इज द डिफरेंस। सो व्हाट डू यू प्रेफर and what did you prefer in your past time? See, both, it is not about a preference, it is about the opportunity and what works for you at that time. Right. Now, जब भी आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको पहले तो उसको फंडिंग करनी ही पड़ेगी। अब आप उसको क्रेडिट कार्ड से फंड कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पैसे मांग सकते हैं, अपने फ्रेंड से पैसे ले सकते हैं, कई तरीके से आप पैसा रेज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स। ओके, ठीक है। तो रेज करते हैं, टिपिकली दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ फंडिंग ऑफ अ कंपनी, जिसको हम सीरीज ए भी कहते हैं। अच्छा। सो आप जब उस कंपनी में पैसा आ जाता है, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो। करेक्ट। सो जब आपका एक प्रोडक्ट चल जाता है, आप कहते हैं कि इससे हमको नया एक वर्टिकल क्रिएट करना है, तो वहां से आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। एंड बूटस्ट्रैपिंग इज द बेस्ट वे, बिकॉज
आप अपना पैसा नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, कंपनी का पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं देन यू नो दैट देयर इज अ वे आउट. तो रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर एंड यू आर अ सक्सेसफुल मैन टुडे. तो आपने सबसे बड़ा रिस्क कब फेस किया एंड हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? सबसे बड़ा रिस्क मैं बताऊंगा आपको, मैंने नहीं फेस किया, जो मेरे एम्प्लॉयर थे उस समय उन्होंने फेस किया. आई वाज वेरी यंग, आई वाज 23. ओके. एंड जो हमारी यूएस में कंपनी है, इट्स लार्जेस्ट इवेंट सिक्योरिटी कंपनी, ऑलराइट. और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था ग्रीस ओलंपिक गेम्स का. ओके. तो उन्होंने मुझको बुलाया कि इब्राहिम इधर आओ एंड आई वांट यू टू बी द सीईओ फॉर द गेम्स. मैंने कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. तो उन्होंने कहा लुक इनटू माय आईज, आई बिलीव इन यू, डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? अच्छा. एंड दैट वाज अ चेंजिंग एक्सपीरियंस. कहते व्हाट डू यू हैव टू लूज? मैंने कहा माय जॉब. मैंने कहा, कहते व्हाट डू आई हैव टू लूज? मैंने कहा it's a multi-million dollar contract and probably never do Olympics again. Right. So I believe in you, do you believe in yourself? So that was the biggest risk, but I think he took the risk for me. My risk was that I had to perform well and do well. And how did it go? Extremely well. We did 9 after that. Oh, great. Maybe your stars were aligned that way. And of course the hard work and a lot of risk taking and everything, and kudos you. Uske alawa sir, there are a lot of questions and people want to know ki, what is the exact right age when you start a business? Is it exactly after school, exactly after a job, or exactly after college? Like, what do you prefer or what do you suggest? Again, there is no preference. It is there is no right or wrong answer in this according to me. Some people might say that, but according to me there is no right or wrong answer in that. The reason being, अगर आपका बैकग्राउंड है, जैसे आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, आपका बैकग्राउंड है, आपको पता है कि वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है या उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, क्या करना है, तो अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप कॉलेज के बाद शुरू करिए अपना काम. लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ आपने पढ़ाई करी है, तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अपना पैसा और टाइम ना वेस्ट करें. पहले जाके सीखें कि उस फील्ड में काम कैसे करना है. क्योंकि जब आप कॉलेज स्कूल से पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, उस समय यही लगता है सबको कि मैं सबसे नॉलेजेबल हूँ, मुझको सारा कुछ पता लग गया. You're at that age. You're at that age, Yeah. and you have studied so much, and you have the bookish knowledge. Right. But what happens is 3-4 साल का ग्रेजुएशन होता है, इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद आपने 2 साल मास्टर्स की, जो भी गया 6 साल के एजुकेशन के बाद जब आप फर्स्ट मंथ काम करते हो जी, उसमें आप ज्यादा सीखते हो जो कि आपने 6 साल में सीखा होता है. And that's why they say we should work in startups when it comes to our initial jobs. That is a great benefit, because the benefit of working in a startup is कि आपको हर एरिया में काम करने को मिलेगा, तो आपको पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ पे हैं, वीकनेसेस कहाँ पे हैं, कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. See, work is something which should be pleasure. When your hobby becomes your work, that is the best state of mind. So अगर आप वही काम कर रहे हैं जो कि एक इंडियन पेरेंट्स का ट्रेडिशन हुआ करता था, एंड इट्स वेरी गुड दैट्स बीइंग चेंजिंग नाउ. Until my time it was अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने then you are a disgrace to the society, but that is changing now. People कहेंगे कि स्पोर्ट्स का भी करियर है, सिंगर का भी करियर है, तो पहले पूछते थे गाना गाते नहीं, काम क्या करते हो? That's only hobby. Yes, that's only hobby. Only hobby. So that is now changing, which is good. So going back to that thought is, जो भी आप काम करें, स्टार्टअप में काम करने का फायदा ये है क्योंकि आपको पता लगता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. Because you should feel happy going to work in the morning. It should not be like, oh, I have to go to work. Because if that is the story, if that's the case, then you're in the wrong line. You're in the wrong line, and you will still work, but you'll be unsatisfied, unhappy, and unproductive. So find a place that you're going to do well. That's like a prison to you. Yes. Yeah. And also, I want to add something here is, लोग सोचते हैं कि ऐसे करियर्स पकड़े जिसमें पैसा ज्यादा हो. आप जिस भी चीज में एक्सेल करोगे, कोई भी आप फील्ड उठा लीजिए, if you are the best, you will be making money is going to be irrelevant. That's like a line from 3 Idiots. So apart from that, so as we digged into your history and your experiences, you have an experience of both India and US culture. You've set up a lot in both. And again, great work. We want to know the differences that you've observed in both the cultures, and what are the drawbacks and benefits of starting something own differently in India and separately in US. See, each country, I've been to 76 countries, I've traveled the world, I've worked in a lot of countries. Every country के अपने drawbacks होते हैं और अपनी positive points होती हैं. Right. And लोग सोचते हैं कि country के ऊपर आपका culture depend करता है. It is not that. Culture depends on who you are. Okay. You are either right or you are wrong. जब आप चीजों को ग्रे बनाते हो तब आप कल्चर को ब्लेम करना शुरू करते हो कि ये कल्चरल चीज है. अब यहाँ इंडिया में हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि तो वेस्ट से चीजें आई हैं, वेस्ट की अच्छी भी चीजें हैं, उसको हम भूल जाते हैं.
Like, टाइम पे आना, okay, डिसिप्लिन, okay, पैसे की कदर करना, अच्छा, रिस्पेक्ट, hmm, respect of women, okay, all those things. But we just try to adopt things which might not be right, and that is just justification for doing something wrong. correct. And you know, तो वो आपको अपने आप देखना पड़ता है. तो जैसे हर कंट्री के रूल्स होते हैं. अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम करना है, then there's a lot of places you can go research कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि बिजनेस फ्रेंडली ज्यादा हैं. अच्छा, जैसे कि न्यूजीलैंड है, hmm, सिंगापुर है, दुबई है. दे वेरी बिजनेस फ्रेंडली, क्योंकि आप कोई भी फॉरेन नेशनल जाके वहाँ पे कंपनी सेटअप कर सकता है, आराम से काम कर सकता है. लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में हैं, तो जहाँ पे आप हैं आप उसी को देखें, उसमें क्या बढ़ा कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया इज अ बूमिंग इकोनॉमी, correct, it's a growing economy, and it is going back to what it used to be in the 1700s. okay, लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय in the 1700s जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, hmm, तो इंडिया had 23% of world GDP, oh, okay, and इंग्लैंड ने कुछ नहीं चुराया सोने की चिड़िया से, सिर्फ GDP अपने पास ले ली. अच्छा, So that is what had happened. So that is coming back to India, because इंडिया में कंज्यूमर्स हैं. hmm, यूरोप क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि उनके पास कंज्यूमर्स नहीं है. अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो उनको बेचने के लिए किसी और के पास जाना है. अच्छा, इंडिया के पास अपने कंज्यूमर्स हैं, चाइना के पास अपने कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका के पास अपने कंज्यूमर्स हैं. दैट्स व्हाई दीस थ्री कंट्रीज आर गोइंग टू ग्रो. सो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. सो और एक और बात कहूंगा, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर other साइड. side, correct, सो पीपल थिंक अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो ये हो जाएगा. hmm, आई थिंक दोज आर ऑल एक्सक्यूजेस. जो ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, make the best out of that. So now that you've told that how India is a booming nation, so what are the top 5 industries or segments or departments wherein you want people to start entrepreneurship that you see as, I'm sure that you're a lot into reading, you're so updated with all of these sectors. What are the 5 top segments that you would suggest people in India to start their business in? See, IT has always been there in India and it will continue to be there. I think because हमारी पॉपुलेशन इतनी है, अगर उसमें से 1% भी IT ड्रिवन है, it makes a lot. So that is our strength is our population. So IT is definitely there. Healthcare, Okay. because the world needs health. Other thing which people are अभी नहीं सोच रहे हैं, that is agriculture. Okay, क्योंकि अगर आप ये देखें तो पूरी कंट्री में इस समय फूड की शॉर्टेज है, right, और अगले 30 साल में खाना और कम हो जाएगा. So we need to really look into food technologies and agriculture. And India has been an agriculture country. 70% लोग हैं इंडिया में एग्रीकल्चर करते हैं. अच्छा, So that is very important. So we should grow that and make it better okay, and make it more respectful. Then, you know, again, entertainment. हमारे लोग, you know, Bollywood is a religion, and now we are competing and doing very well on the world scale. But लोग सोचते हैं जो फ्रंट कैमरे के हैं वही सब कुछ है, but all the technical stuff. right, So your editing and masking and color corrections and sound and animation. So बहुत हॉलीवुड का काम है जो इस समय इंडिया में आ रहा है. So एक वो बहुत अच्छा फील्ड है उसमें जाने के लिए. Special effects, ये सब areas हैं. And then of course AI, of course part of IT, but AI is here to stay. And मेरा prediction ये है कि AI is going to be bigger than internet. Oh, okay. Now that people talk a lot about the beauty of entrepreneurship and even the PM of India focuses and aims on entrepreneurship a lot, उनका काफी ज्यादा इस पे जोर रहता है. तो what do you think कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बात या अच्छी बात about being the boss of your own world, एक entrepreneur होने की क्या होती है? See, the best thing is if you really want to grow, जो कि I think again I'll go back to the East India Company and the Britishers, how they took over the country. उन्होंने एक चीज सिखाई इंडिया को. उससे पहले इंडिया was only a business country. Okay. The Silk Route was created, सारी चीजें थी. Right. इंडिया से spices, silks, oils, सब कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट होता था. Minerals and everything. And हम लोग ट्रेड करते थे. हाँ. जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, उन्होंने हमको ये सिखा दिया कि गवर्नमेंट जॉब्स, Yeah. आप गवर्नमेंट के लिए काम करो, क्लर्क बन जाओ. Correct. फिर एक एरा आया जो कि यू नो आज से 40 साल पहले, जब एवरीबडी यही चाहते थे कि हम गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएं. हाँ. उसका मतलब क्या था, सिक्योरिटी क्या थी, पता नहीं मेरे को. बट उससे क्या हुआ कि हम सब काम करने लगे और अपना टैलेंट जो है किसी और के लिए यूज कर रहे हैं. लेकिन एवरीबडी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, बट अगर आप में वो क्षमता है तो आपको सोचना है, क्योंकि ये हमको सिखा दिया गया कि काम करो, नौकरी करो, अपना जो थोड़ा पैसा निकलता है उसको यूज करके फैमिली चलाओ. Keeping your brain in that small world. Yes. Yeah. एंड गेटिंग सेटल का मतलब अलग हो गया था ना. लड़की के लिए कहते थे सेटल होने का मतलब है शादी हो गई तो लड़की सेटल हो गई.
So those definitions have to change, and that is what had impacted the Indian society by the coming of Britishers, जो उन्होंने डाल दिया लोगों के दिमाग में कि अब आप क्लर्क बन जाओ, दूसरों के लिए काम करो। तो अभी सर जैसे आप मुझे बता रहे थे, आपने कहा एक बहुत अच्छी लाइन कि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। व्हाट आर द साइंस जहां आप कह सकते हैं कि अ मैन विद सर्टेन मेंटालिटी और सर्टेन अचीवमेंट्स और सर्टेन मेंटल इंटेलेक्ट कैन नॉट डू एन एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट आर द साइंस? फर्स्ट थिंग इज, अगर आप ड्रिवन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर, आपको पता है कि आपकी क्षमता यही है कि आप 9 से 5 काम कर सकते हैं, 8 घंटे काम करना है आपको दिन में, उसमें से भी 2-3 घंटे चोरी करना है ना, चाय पीनी है, ऑल दैट स्टफ, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को भूल जाइए। क्योंकि आपका जब बिजनेस शुरू होता है तो सामने वाले को तो बहुत ग्रीन लगती है ग्रास, लेकिन आपको एवरी डे इज अ स्ट्रगल। इट्स लाइक योर बेबी। इट इज योर बेबी, बट एवरी डे इज अ स्ट्रगल। जिसके पास जितना है उतना उसके पास कम है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर कोई एक्सपेंशन के लिए सोचता है। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो उसमें कोई रात और दिन नहीं होता है, तो आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर आपको वेकेशंस चाहिए 2 महीने, 1 महीने की या 2 हफ्ते की हर एक सर्टेन पीरियड पे, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। क्योंकि आप सडनली वेकेशन पे होंगे, आपको काम छोड़ के आना पड़ेगा, अपना वेकेशन छोड़ के काम करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये सब साइंस होते हैं देखने के लिए। और कुछ लोगों में ड्राइव ही नहीं होती, वो नहीं चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें या वो लीडर बने। कुछ लोग फॉलोअर्स ही होते हैं, एंड विच इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि अगर हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो काम कौन करेगा? सो वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड, जब भी मैं किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिली हूँ, दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड वेल। उनका बोलना, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ हमेशा ऑन पॉइंट होता है। एंड यू योरसेल्फ हियर, आई मीन, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग वेल व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? Forget about being an entrepreneur. To be a successful person, you need, the most important thing is confidence. How do you feel confident? You feel confident when you're dressed right. Right. You have to be awake. Now, अगर आप सीधे बिस्तर से उठ के काम पे बैठ जाएंगे, you're not awake. You need to be alert. Right. If you don't meditate, you don't spend time clearing your head, you cannot have concentration. So ये सब चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए, बट जैसे एक बेसिक क्वालिटीज हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती हैं। And you need to be dressed appropriately for the situation. So if I'm going to be in a setting, I have to wear a suit. If I'm on, अपने programmers के साथ काम कर रहा हूँ, I can be in a jeans and t-shirt or whatever, so everybody feels comfortable. I should feel comfortable for myself, but others around me should feel also comfortable कि out of place ना feel करे लोग. That is important. हर profession के अलग dress code होता है. We should follow that. And it is important. So has this ever happened to you कि आप कभी client पे गए या you have a very important meeting and you think that you were actually dressed to impress and people have literally looked into you और आपको लगा कि yes, I left an impression and it works in my favor? See, people judge you in any culture in the first 5 seconds. Okay, that's a short period. Between 5 to 30 seconds, people have already judged you. अच्छा. That is your first impression. Okay. So अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, आपने अपने आप को ग्रूम नहीं किया हुआ है, या आप shabbily dressed हैं, आपकी शर्ट फटी हुई है, आपके जूते ठीक से नहीं पहने हुए हैं, तो आपका पहला इंप्रेशन जो है वो तो ऑलरेडी गलत हो गया। Lost it. उसके बाद आपको मेकअप करना है। Now you have to gain their attention back. Okay. Because you have lost their attention. Now you have to gain their attention back. अब पहली पीछे हो गए हो, अगर आपकी 100 मीटर रेस है तो आप तो हार जाओगे। अगर 400 मीटर रेस है तो आपके थोड़ा टाइम है भागने के लिए, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। डू योर बेस्ट इन वॉट एवर। सो फर्स्ट इम्प्रेशन is very important. Very important. And that creates confidence. So now that you've traveled the world and we know that you are a US resident now, तो फिर भी दिल में कितना इंडियन मसाला और इस देश को इतना याद रखना, how are you still so hooked with India? See, where you're born, you can never forget. You can never take the India out of the Indian. Yeah. And I'm proud to be an Indian. कई लोग सोचते हैं कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमको वहाँ का बनना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्ट दैट वे। कई बार लोग कई फनी क्वेश्चन भी पूछे हैं मुझसे। अभी भी कुछ दिनों पहले किसी ने पूछा था कि अभी भी इंडिया में लोग पेड़ पे रहते हैं, तो मैंने भी उनको अच्छा एक आंसर दिया। मैंने कहा हाँ, मेरे जो पापा का घर है वहाँ पे हमारे पास 6 पेड़ हैं। हम लोग एक पे जाके खाना खाते हैं, फिर आके नीचे आते हैं, एक पे जाके टीवी देखते हैं। Don't tell me they believed you. हाँ, समझ में आई बात। फिर मैंने उनको बताया इंडिया इज नॉट अ प्लेस ऑफ स्नेक चार्मर्स एनीमोर, बट दैट इज हाउ Discovery Channel and all that portrayed us. And unfortunately a lot of people were हम लोगों ने कई इंडिया काफी देर तक लोगों के सामने हाथ फैला के भी बैठा रहा। एंड करीब है इंडिया में, पर जितना पैसा इंडिया में आई डोंट थिंक कहीं और है।
India is now the second highest millionaires in the world are in Right. India, and I think the Bombay is now the number 2 country with most billionaires, not millionaires. Right. After New York, it's Bombay, Mumbai. Okay. So India is not the same. I mean, it's different. I mean, आप गुड़गांव की सड़कों पे जाएं, बॉम्बे की सड़कों पे जाएं, दिल्ली में जाएं, तो आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये कोई भी और लीडिंग कंट्री नहीं है. Correct. But India is, so I'm proud to be an Indian, Yeah. and I love Indian food, I love Okay. Indian music, Hmm. I love Indian clothes, Hmm. and our culture is so rich. Right. सर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और लोगों को लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के पास अपने लिए कहाँ ही वक्त होगा. सो ऐसी कुछ हॉबीज दैट यू स्टिल होल्ड ऑन टू एंड यू वांट द एंटरप्रेन्योर्स टू नो, द वन दैट आर थ्राइविंग टुडे, दैट these things are really important part of our life. So what is the message? See, unwinding is very important, Right. and you need to find what is the way for you to unwind. And आपकी क्या hobbies हैं? And लोग कहते हैं कि मेरी book reading hobby है. That's not a hobby, it's a time pass. Okay. या मेरा मूवी देखना हॉबी है. मूवी देखना हॉबी नहीं है, आप किसी और के लिए पैसे बना रहे हो अपना टाइम देके. Such an entrepreneur mindset that is. Hobbies are music, being creative, Right. cooking, whatever. And आज की डेट में आप कोई भी skills pick up कर सकते हैं. There is no age for it. And I've seen people picking up how to play piano at the age of 70. So whatever it is, you need कोई ऐसी चीज जो कि आपको unwind करे, जो कि hobby है, which is something creative. What's yours? Music, painting, Wow. cooking. I like to do all. Well, maybe after the show I would like to listen some. Sure. Great. So at the end we took a lot of time of yours and I want few tips जो अभी entrepreneurs जो बहुत मेहनत कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि this is the few things that they should stick to? You know, first thing, follow your dreams. Yeah. Set goals. अब जब goal set करते हैं, उसको चेंज ना करो, उसके पीछे भागो. हम शुरू करते हैं 100 मीटर की रेस दौड़ना. हमको पता है हमको यहाँ पहुंचेंगे. आप यहाँ से वहां तक जब तेज भागना शुरू करते हो, कहते नहीं मैं तो 100 के पास में पहुंच ही गया हूँ, इसको 200 कर देता हूँ. अच्छा. अब आपने अपना ड्रीम चेंज कर दिया. जैसे 200 के पास पहुंच जाके इसको 400 कर देता हूँ. आप कभी अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप अपने गोल को हिट करके you're not इफ यू नॉट, आपको हिट करने से पहले अगर आप अपने गोल को चेंज कर देते हो, यू विल नेवर विन. एंड देन आपको ये लगेगा कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, आई एम नॉट सक्सेसफुल. आप कैसे सक्सेसफुल हो अगर आपका गोल ही नहीं है लाइफ में? right. सो योर गोल नीड्स टू बी वेरी क्लियर, फॉलो योर ड्रीम एंड डोंट हैव ऑप्शंस. Because a lot of people are like business करना है, पर क्या करना है? बस businessman बनना है. It's a very fancy word, Yes. businessman. So you must have heard it from Yes. your kids around or school, college. What say do you have on it? I said, go figure it out and see what business is first. Right. That is what you need to do. And then, you set your goals, as I was just talking about. Be clear, be focused, set your goals. And when you are going for your goal, when you have made an aim, don't have options. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे कहते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज सेलेक्ट करने की बात हो, मैं मेडिकल में भी चले जाऊँ, मैं इंजीनियरिंग भी कर लूँ, मैं अगर कुछ नहीं बना तो टीचर बन जाऊँ, नहीं तो मैं ये भी कर लूँ. A, B plan, B, C, D. हाँ, जब आप A, B, C बनाते हो ना प्लान, तो आपका एफर्ट जो 100% होता है वो A की तरफ नहीं होता है. आप सिर्फ 70% A की तरफ लगा रहे हो, बाकी आपका जो एफर्ट है वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया. It's scattered to lot of Scattered. places. So when you decide on something, have a single focus vision and run towards it. And I'll quote Shah Rukh Khan on that. जब Yeah. आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात वाह. वो चीज आपको दिला देगी. बिल्कुल. सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर और आपकी इतनी वैल्यूएबल टिप्स आई एम वेरी श्योर सारे एंटरप्रेन्योर्स विल नोट दिस डाउन और उनके काफी काम आएगी. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर थैंक टुडे. यू. थैंक आप रैपिड क्वेश्चन फार बोल गए. या सर मैं भूली नहीं हूँ, मैंने प्रिपेयर किया लेकिन आपको बताया नहीं. सो लेट्स स्टार्ट एंड द रूल इज कि बिल्कुल नहीं सोचना है, यू हैव टू बी एज रैपिड एज पॉसिबल. Okay, we'll try. एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता है. Hard working. बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव. Follow your dreams. एक हैबिट जिसने आपकी जिंदगी बदल दी. Discipline. ब्लैक और व्हाइट. White. कॉफी और टी. Coffee. Night owl or morning person? Night owl. Your favorite book? The Bible. Biggest investment you've ever made? My kids. Okay. Biggest shit you've ever done? Can be disclosed on computer or on camera. One book every entrepreneur should read. There's a lot of books depending on what you're trying to do, but there's I really can't define one book. There's depending on the area that you're working on, you should get the knowledge about that area. I don't think there's motivational books and all. They do some good, but
understanding your subject is more important than being motivated. Everybody is talking about motivation and happiness. Get to understand what you're doing first. What changed your life? Moving to America. Okay. How do you handle failure? By learning from it and trying not to repeat it. What comes to your mind when I say your wife? Support. Your kids? My life. Your company? My kids. My babies. Your favorite employee? Can't say. Best country to travel to? It depends what you're traveling for. Best country to live, United States. Best food, London or Dubai. Your favorite dish? Biryani. What's the best you can cook? Anything with non-veg. Okay. Your favorite spot in India? Rajasthan. The highest amount of money you made in a day? I don't count money. Okay, no comments. Okay, one advice to us. Be happy, never cheat anybody, and be sincere to your own self. Biggest amount of loss that you've seen in a day? Loss of my mother. Sad. What comes to your mind when you say family? All my employees. Your favorite hobby? Music. Thank you, that's it. Sir, thank you for being here with us और अपना इतना important time निकालने के लिए. ये जो भी tips आपने दिए, I'm very sure सारे entrepreneurs के लिए काफ़ी helpful होने वाले हैं. Thank you. Thank you so much.